हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को खान सर के प्रैक्टिस बुक से लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी प्रश्न के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है दोस्तों, राष्ट्रपति की चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष योग्य उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। दोस्तों, 35 वर्ष। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का फोर है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 6 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है जो बिहार पुलिस 2021 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि किस वर्ष आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों, 1935 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है, संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 545 सदस्य होते हैं। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में 545 सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 8 है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, हमारे भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, बुल्लर झील। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 9 है दोस्तों, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, हमारे भारत में राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम को कब लागू किया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में भारत में आहार सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था। दोस्तों, 2013 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है दोस्तों, भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? दोस्तों, हमारे भारत देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है, भारत में किस राज्य को संगठित राज्य का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों, भारत के किस राज्य को संगठित राज्य का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य को संगठित राज्य का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, झारखंड राज्य को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है दोस्तों, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आपके खेल जगत से भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका खेल जगत से संबंधित है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, हॉकी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, किस वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों? वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में शपथ ली थी दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है दोस्तों, भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है दोस्तों, भारत में लोकसभा के सदस्यों कितने वर्षों के लिए होते हैं दोस्तों? भारत में लोकसभा के सदस्यों कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है दोस्तों, 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 19 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों, औरंगजेब ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 20 है दोस्तों, भारत में कौन सा पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? हमारे भारतवर्ष में कौन सा पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरायण को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है दोस्तों, भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है दोस्तों? हमारे भारतवर्ष में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 साल के बाद। प्रत्येक वर्ष भारत में 10 साल के बाद जनगणना की जाती है दोस्तों, 10 साल के बाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 22 है दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2019 में। दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन का 23 है दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार पुलिस 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि आर्टिकल 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य का संबंध आर्टिकल 370 से है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 24 है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं दोस्तों? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन को पाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 25 है दोस्तों, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? विजयनगर राजवंश का प्रथम राजवंश कौन सा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था दोस्तों, संगम वंश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 26 है दोस्तों, काजक उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है दोस्तों? काजक उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि कागज उद्योग से भारत के बिहार राज्य की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी कागज उद्योग से प्रदूषित हो रही है दोस्तों, कोसी नदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 27 है दोस्तों, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? निम्न में से सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। सबसे कम तत्व वाला परमाणु भार है दोस्तों हीलियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 28 है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? हमारे भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 29 है दोस्तों,
23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका भूगोल से संबंधित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर रेखा के नाम से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जाना जाता है दोस्तों, देशांतर रेखा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 30 है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी क्लास को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।